I welcome you all, dear students, in today's lecture. And today I'm going to start with chapter 2 in history. The chapter name is From Hunting, Gathering to Growing Food. So, children, first of all, I would like to tell you about the people, those who lived in the continent around 2 million years ago. As you all know, that the people, those who lived 2 million years ago, they were called as the early mans, and we also describe them as hunter gatherers. Now, as the name comes from the way in which they get their food, the style of collecting their food, and generally what they did, they hunted the animals. Okay, especially the wild animals. They caught the fish, that used to trap the fish and birds. They gathered the foods. They collected the roots, fruits, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs also. Is it clear? That is why they were called as the hunter gatherers, जो जाके अपने वाइल्ड एनिमल्स को, फिश, बर्ड्स, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, एग्स को कलेक्ट करके अपना खाने के रूप में यूज़ करते थे. Hunter gatherer children, these hunter gatherers, they moved from place to place, and there were many reasons why these people they moved from place to place. First of all, children, as you know, if they are going to stay at one place for a long time, what would they have done? They have eaten up all the available plants and animals from there. वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होंगे, अगर एक ही जगह रहेंगे, वो सब वहाँ का एनिमल रिसोर्सेज खा जाएंगे, वहाँ के सारे एनिमल्स खा जाते, प्लांट्स एनिमल खा जाते. इसलिए उनको फूड की सर्च में इधर उधर जाना पड़ता था. इसलिए वो हंटर गैदरर्स हंट करके जो अपना फूड गैदर करते हैं. सेकेंडली, एनिमल्स ऑल्सो यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस. क्यों जाते थे? आइदर इन सर्च ऑफ द स्मॉल प्रे, ठीक है, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स. दैट इज़ वाई जो हंट करते थे और एनिमल्स के पीछे पीछे उनका मूवमेंट होता था, इसलिए भी वो उनको हंटर गैदरर्स कहते थे. Thirdly, you know, plants and tree, they bear fruits in different seasons. Okay, so people also, they must have moved from season to season in search of different kinds of plants. Fourthly, plants, peoples and animals, they need water also. तो वाटर के लिए ज़्यादातर आपको मालूम है लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में पाया जाता है. सो कई रिवर्स एंड लेक्स जो है पेरिनियल है. पेरिनियल मीन्स पूरे साल उनके अंदर पानी रहता है, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर है. अदर रिवर्स आर सीजनल. सीजनल जैसे राजस्थान में देखोगे, वहाँ पे क्या होता है, जब बरसात होती है तभी उनके अंदर पानी होता है, तो उसको नॉन पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं. सो पीपल जो इस बैंक्स के, रिवर के बैंक्स के पास किनारे रहते थे, उनको भी वाटर की सर्च में इधर उधर, स्पेशली ड्राई सीजन में, विंटर समर में जाना पड़ता था. नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स? अब इनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? चिल्ड्रन, एज यू नो कि आर्कियोलॉजिस्ट दे हैव फाउंड दैट कि सम ऑफ द थिंग्स दे हंटर गैदरर्स जो है दे मेड एंड यूज्ड, एंड इट इज़ लाइकली दैट पीपल यूज टू मेक टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन. स्टोन के टूल्स बनाते थे, वुड के बनाते थे, बोन के बताते थे, जिसमें कि स्टोन टूल्स जो है सबसे ज़्यादा सर्वाइव्ड है. और कुछ स्टोन टूल्स जो हैं वो हम मीट एंड बोन्स को कट करने के लिए भी यूज़ करते थे, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है ना. एंड कुछ के पीछे लोग ने हैंडल्स लगाना भी शुरू कर दिया था. आई विल शो यू ओवर हियर. यू कैन सी tools over here. You can see the tools over here. I'll show you here. These are the tools made up of the stones. ओके, इनके ऊपर हैंडल भी लगाना शुरू कर दिया था. इन टूल से ये वुड्स को चॉप करते थे, अपने फूड एंड फ्रूट्स को काटते थे, तोड़ते थे, एनिमल्स की स्किन्स को साफ़ करते थे, फायर वुड्स के लिए यूज़ करते थे, एंड वुड्स को जो हार्ट्स एंड टूल्स के लिए भी इन लोग बनाते थे. ओके, आफ्टर दैट नाउ, अब these people they used to move from one place to another. तो आप देखोगे कि नाउ दीज प्लेसेस जो इनको कोई ना कोई जगह देखने को मिली कि अब इनको कहाँ पे रहना पड़ेगा. सो अब आर्कियोलॉजिस्ट यू नो हु आर द आर्कियोलॉजिस्ट, जो आपको बताते हैं क्या कहते हैं हिस्ट्री में, जो पीपल्स के बारे में बताते हैं, यहाँ पे कितने पहले लोग यहाँ पे रहते थे, उनकी जो आर्टिकल्स मिलते हैं उसको देख के बताते हैं, तो उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. उनके पास ये एविडेंस है हंटर गैदरर्स के. हंटर गैदरर्स जो है कई जगह पे उनके देखे गए हैं. कई साइट्स जो आप देखोगे ज़्यादातर पानी के बगल में ही रहती है, और जैसे रिवर्स एंड लेक्स है.
ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अब एक जगह सेटल रहने लगे मीन्स जब एक जगह सेटल रहने लगे तो उनको जगह मिल गई जहाँ पे प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स मिल गए खाने के लिए। जो है प्लांट्स को अब उनको देखने के लिए जाना पड़ता था, वो एनिमल्स टेम करने लगे थे, उनको जो है फूड देते थे, रेयर करते थे, धीरे धीरे जो है वो सेटल लाइफ रहने लग गए थे। उसके बाद इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस जिसमें कि पीपल जो है एक जगह रह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, और ये 12,000 ईयर्स में स्टार्ट हुआ था। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको था वो डॉग, गोट एंड शीप था। एंड अर्लीस्ट प्लांट जो इन्होंने डोमेस्टिकेट की थी वो थी वीट एंड बाले। ठीक है। अब आफ्टर दैट दे ऑल्सो स्टार्टेड द स्टोरिंग ऑफ द ग्रेन्स ऑल्सो। ठीक है। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए अब पर्पस क्या था स्टोर का? किसको स्टोर करते थे? स्टोरेज, फूड एंड सीड्स को। एंड ये सीड्स कहाँ पे ये स्टोर करते थे? जैसे क्ले पॉट्स होते थे, बास्केट्स होती थी, या ग्राउंड्स के अंदर गड्ढा करके इन लोग स्टोर करके रखते थे। इन लोग एनिमल्स रेयर करते थे जिसको कि एज अ स्टोर ऑफ फूड मीन्स मिल्क के लिए या और चीज़ों के लिए इन लोग एनिमल्स को भी जो है डोमेस्टिकेट करते थे। ओके। नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपन, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है कई चीज़ें देखने को मिली है। क्या मिली है? देखो, उनको अर्दन पॉट्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, उनको ये पिट्स हाउसेस भी मिले हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लोग रहते थे। उसके बाद आप देखोगे कि इनको रॉक पेंटिंग्स मिली है। रॉक पेंटिंग्स क्या होता है? कई केव्स में जब गए हैं अर्ली पीपल में देखा है कि अर्ली पीपल जो है केव्स की वॉल्स में पेंटिंग करते थे, तरह तरह की आकृतियाँ बनाते थे, जिसमें कि बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये इन पेंटिंग्स में ज़्यादातर आप लोग देखोगे वाइल्ड एनिमल्स जो कि बड़ी एक्यूरेसी और स्किल के साथ बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद दीज पीपल ऑल्सो स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ फायर ऑल्सो। कुरनूल केव्स में आप देखोगे, कुरनूल केव्स में आप देखोगे वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐश मिली है। ऐश मीन्स राख मिली है। इससे ये पता चलता है कि पीपल को आग जलाना आता था। एंड फायर जो है वो कई चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, एज अ सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे यूज़ करते थे, एनिमल्स को रोस्ट करने के लिए यूज़ करते थे, एंड साइड बाय साइड टू स्कैर अवे एनिमल्स को डराने के लिए भी यूज़ करते थे। एंड यू नो वाई डू वी यूज़ फायर दीज डेज? हम ये सब चीज़ें कम यूज़ करते हैं। अब तो आजकल तो हम फायर्स और किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रन, यू गो एंड रीड टिल पेज नंबर 15 and I finish up my lecture over here, and you go through the map also which is given on page number 13. There are various sites over there like Mumbai, हंसकी, ठीक है, कोलकाता, भिम्बकेटा इज़ देयर। ठीक है, भिम्बकेटा इसको मार्क करना। भिम्बकेटा के बाद हंसगी है, कुरनूल केव्स है। देखिए ये आपका कुरनूल केव्स जो है आपका तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है। सो you please go through these maps and go through the chapters properly with the help of this video. That's all in today's lecture. Thank you children. Bye.